गांव ग्राम की बात कीजिए तो भैया जो लोग आ रहे हैं अब तो उन्हीं में से चुनना है, क्योंकि अच्छे लोग जाएंगे नहीं है, इसलिए कि इतना खर्चालू हो गया है, चुनाव बहुत खर्चालू हो गया है। भले इसके लिए किनको जिम्मेदार मानते हैं आप, प्रत्याशी की समाज की वोटर? देखिए, जहाँ तक दोषी मानने का सवाल है तो दोषी तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए, केवल मैं अपने ऊपर आरोप ले लूँ या आरोप मढ़ा जाए जनता के ऊपर कि जनता ही, ऐसी बात नहीं है। आपके पंचायत में मुजफ्फरा और भवानतपुर में सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, जल जमाव है, सड़क पर पानी है, आवागमन में बहुत दिक्कत का सामना कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं, इस पर आप क्या बोले? भवानतपुर पंचायत और मुजफ्फरा पंचायत, आपने दोनों के ऊपर प्रश्न किया है। मैं अपने भवानतपुर पंचायत का जो सड़क देख रहा हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है, चाहे पीएचडी विभाग से हो या विधायक कोटा से हो, ग्रामीण स्तर से भी, पंचायत स्तर से भी कार्य हुआ है। लेकिन मैं अफसोस व्यक्त करता हूँ हमारे पड़ोसी पंचायत मुजफ्फरा, जो कि एक सीमांकन तो नहीं है, दोनों सहोदर भाई की तरह है, लेकिन मुजफ्फरा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं स्वर्गीय राजकुमार चौधरी जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये महसूस कर रहा हूँ आज कि आज अगर वो होते तो मुजफ्फरा की इतनी दुर्दशा नहीं होती। अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि पंचायत चुनाव या एमएलए का चुनाव या सांसदों का चुनाव होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्थिति है जिसके लिए हम उन्हें चुनते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, अब तो हम लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है। बस एक परंपरा का निर्वाह मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वह विशुद्ध जनता के लिए काम नहीं करता। वे उनके अपने लोग होते हैं, जो पहुंच वाले लोग होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, उन्हें जो लाभ मिल जाए। लेकिन जनता के लिए तो बड़ी मुश्किल है भाई, नहीं मिल पाती है, सुविधाएं नहीं मिलती है। जो सुविधा की लालसा लेकर हमको मत देने का अधिकार है, हम चुनते हैं, हमारे सेवक होते हैं, लेकिन अब तो सेवक के रूप में हम लोग ही रह जाते हैं। वो लोग अपने जहाँ कुर्सी मिली वहीं वो स्थापित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं कि यह काम होगा। विकास का नाम तो हो रहा है कि विकास का, हम विकास करेंगे, हम यह करेंगे, वो करें, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वे सब बातें धरातल पर उतरती हैं। क्योंकि मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, विगत कई वर्षों से जो स्थिति है, अब अच्छे लोग तो चुनाव में जा नहीं रहे हैं, अच्छे लोग चुनाव में नहीं चुनकर जा रहे हैं भाई, ये तो मेरा दावा है। ये आज राज्यसभा की बात कीजिए तो वहाँ जिनके पास ज़्यादा वोट है, जिनके पास ज़्यादा लाठी है, जिनके पास ज़्यादा कुव्वत है, जैसे लोग जा रहे हैं। जबकि राज्यसभा में साहित्यकारों के लिए अलग से खोज होती थी और उनको लोग ले जाकर बैठाते थे। और उसी तरह से आप
गांव ग्राम की बात कीजिए तो भैया जो लोग आ रहे हैं अब तो उन्हीं में से चुनना है जी। क्योंकि अच्छे लोग जाएंगे नहीं है, इसलिए कि इतना खर्चालू हो गया है, चुनाव बहुत खर्चालू हो गया है। भले इसके लिए किनको जिम्मेदार मानते हैं आप, प्रत्याशी की समाज की वोटर? देखिए, जहाँ तक दोषी मानने का सवाल है तो दोषी तो मैं भी हूँ, दोषी तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए केवल मैं अपने ऊपर आरोप ले लूँ या आरोप मढ़ा जाए जनता के ऊपर कि जनता ही, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो लोग ऊपर जा रहे हैं वह तो उम्मीद हमको दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं। और ये गांधी के देश में कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, तो जब वो आते हैं वादा करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत गांधी के देश के लोग हैं, बहुत सत्य बोल के जा रहे हैं, लेकिन कहीं से खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसका मलाल होता है। इसलिए क्या जनता का दोष दे? जनता तो बेचारी है। आप इतना अच्छा आश्वासन दे देते हैं, इतना अच्छी तरह से आप यदि करते हैं कि माने क्या कहा जाता है कि लोक लुहावन जी। बातें आप करते हैं कि जनता समझ जाती है कि भैया कि नहीं ये आदमी काम करेगा। लेकिन वास्तव में पूछिए तो जो अभी 70-75 वर्ष की आज़ादी हो गई, 70-71 वर्ष की, उसमें आप सोचिए तो नारे बहुत सारे दिए गए, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, तो हर खेत को पानी, हर अरे भाई ये सब नारा भर रहने दीजिए। यह देश है, नारों पर यह पूरा देश चल रहा है। रोज़ आप देखिए मामूली बात के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, मामूली बात के लिए जाम, ये सब माने ये कौन बिगाड़ा है? इसको हम लोग नहीं बिगाड़े हैं। एक जो परंपरा आई और आई तो इतना माने हम लोग के ऊपर भूत सवार हुआ कि हम लोग राजनीति से जुड़ते चले गए, कोई इस दल में कोई इस दल में, करते करते हर आदमी आज कहीं न कहीं इससे प्रभावित है। और राजनीति से बचनी चाहिए। राजनीति हो लेकिन राजनीति से बने, हम तो जनता हैं। आपके हिसाब से कैसे अच्छे लोग आए, चुनाव में जीते और ग्राम प्रधान में सही काम हो, सही विकास हो, गांधी जी का सपना पूरा हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए कैसे अच्छे लोग, कहीं किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि ये अच्छा आदमी है, कैसे आए नहीं, लेकिन जो स्थिति है अच्छे लोग तो आ ही नहीं सकते, यही मेरा दावा है। इसलिए जब तक ये खर्चालू चुनाव होता रहेगा अच्छे लोग की उम्मीद मत कीजिए। इसलिए कि भले लोग जो हैं वो अब एकदम पीछे की पंक्ति में खड़े हैं, वो कभी आगे नहीं आने चाहेंगे इस चुनाव में। ये चुनाव एक दलदल है, एक दलदल है, राजनीति एक दलदल है, और जहाँ जाके लोग फंस जाते हैं। और हम लोग जैसे लोग, आप कहिएगा कि मैं समाज सुधार लूँगा, आपको चुन लूँ, ऐसी बात नहीं है। यह बहुत दूर तक इसकी बड़ी पाताल तक इसकी जड़ पहुंच चुकी है, इसलिए इसको बहुत मुश्किल है मिटा। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है जैसे हम लोग आज़ादी के बारे में सोच रहे थे कि आज़ादी नहीं मिलेगी, नहीं, लेकिन कोई तो आगे आएगा, किसी को तो आगे आना होगा। और समाज सुधार की दिशा जहाँ तक है कि समाज सुधार क्या, आज समाज में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप तो देख रहे हैं कहाँ आज घटनाओं का क्रम देखिए, दुर्घटनाएं देखिए आप, या अपराध देखिए, कहाँ नियंत्रित हो रहा है, नहीं होगा। अब बड़ा मुश्किल है इसको। अब कोई वैसा ही राम जन्म लेगा तो रामराज आ सकता है। अभी मैं भवानंदपुर दुर्गा स्थान के नज़दीक खड़ा हूँ। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक ओम प्रकाश सिन्हा जो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मैं उनके पास हूँ। मुखिया
का चुनाव सामने है, 8 तारीख को वोटिंग है। उनसे जानना चाहते हैं जो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। बुद्धिजीवियों की राय में ग्राम पंचायत का चुनाव सामने में है, कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि आगामी 8 अक्टूबर को जो मेरे यहाँ ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का चुनाव होने जा रहा है, मैं तो मानता हूँ कि इसमें मुखिया जो हो या सरपंच जो हो, वो गरीबों के प्रति अपना मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए अगर वो इस कार्य को करते हैं तो वैसे मुखिया हम लोगों को चाहिए जो दलित, गरीब, विधवा और विकलांग लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करे। ग्रामीण सड़कों का भी कुछ जो अभी यत्र तत्र टूटा हुआ है उस पर ध्यान दें और समाज में बढ़ चढ़ करके ग्रामीणों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका निभाए, वैसे मुखिया की हमें आवश्यकता है। वर्तमान मुखिया से आप कितना संतुष्ट हैं? निवर्तमान मुखिया से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके 5 साल के कार्यकाल को आपने देखा, इस बारे में। अभी निवर्तमान मुखिया मोहम्मद मेराज अंसारी जी हमारे पंचायत के हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व का ये 5 वर्ष का कार्यकाल उनका संतुष्टपूर्ण ही रहा है। उन्होंने अपने स्तर से जो उनसे बन पाया गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है और वो ऐसे कार्य हमेशा करें, ये उम्मीद तो हम रखते हैं। लेकिन आगे समय बताएगा, चुनाव है, कहना कुछ मुसीबत है, अभी देखते हैं क्या होता है। आपके पंचायत में मुजफ्फरा और भवानतपुर में सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, जल जमाव है, सड़क पर पानी है, आवागमन में बहुत दिक्कत का सामना कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं। इस पर आप क्या बोले? भवानतपुर पंचायत और मुजफ्फरा पंचायत, आपने दोनों के ऊपर प्रश्न किया है। मैं अपने भवानतपुर पंचायत का जो सड़क देख रहा हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है, चाहे पीएचडी विभाग से हो या विधायक कोटा से हो, ग्रामीण स्तर से भी, पंचायत स्तर से भी कार्य हुआ है। लेकिन मैं अफसोस व्यक्त करता हूँ हमारे पड़ोसी पंचायत मुजफ्फरा, जो कि एक सीमांकन तो नहीं है, दोनों सहोदर भाई की तरह हैं, लेकिन मुजफ्फरा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं स्वर्गीय राजकुमार चौधरी जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये महसूस कर रहा हूँ आज कि आज अगर वो होते तो मुजफ्फरा की इतनी दुर्दशा नहीं होती। मैं हटिया चौक के बारे में मुख्य रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे हटिया चौक की दुर्दशा बद से बदतर होते जा रही है। वहाँ के जनप्रतिनिधि इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं ऐसे जनप्रतिनिधि के प्रति अपनी तीव्र भर्त्सना व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आज जो स्थिति समाज का है, लोग कीचड़ में, पाँव भर पानी में, ठेवना भर पानी में घुस के जाते हैं, बीमारी की समस्या बढ़ रही है, वहाँ कीटाणु फैल गया है, इसके ऊपर किन्हीं का ध्यान नहीं है। आज मुखिया का चुनाव होने जा रहा है तो दर वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आज तक उन सड़कों के ऊपर नहीं गया है। इसके लिए मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। योग्य उम्मीदवार को हम लोग जिताने के लिए जा रहे हैं जी। कैसे और कौन कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं? ये पूछते हैं। अच्छा, किसको? नहीं, कैसा हो, बस बताइए। कैसा हो, कैसा हो लोग? सामाजिक सद्भावना, सद्भाव और समदर्शी हो, हर लोगों का ख्याल रखे, सबका विकास करे, सबको साथ लेकर के चले। आपके पानापुर में विकास हुआ है? पानापुर में बहुत सारा विकास हुआ है।
जी। वो सामने दिखाई पड़ रहा है, हर जगह रोड गली नल जल सब चीज़ का ये हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ है। तो निवर्तमान मुखिया के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम तो निवर्तमान मुखिया ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लोग काफ़ी प्रभावित हैं और लोग का रुझान भी उधर ही है। वैसे तो जनता जनार्दन जिनको फैसला लेगी वो हाँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। कितनी उम्र हुई आपकी? 79 मेरा एज है। आपने कई मुखिया को देखा, इस भवानंदपुर पंचायत में सबसे बेहतर काम के लिए कौन से मुखिया जाने जाते हैं? बेहतर अभी तक जितने भी मुखिया हुए हैं तो डेवलपमेंट का काम तो इधर आकर के ही मिला है। और इसमें जो है सो ये निवर्तमान मुखिया जो हैं उन्हीं का कार्यकाल जो है सो अच्छा रहा और यहाँ कुछ विकास का काम हुआ है और जनता भी खुश है। वृद्धजन लोगों का पेंशन वगैरह दिलवाने में सबका अपने से खोज करके बनवा दिए, सबको मदद किए हैं। तो आपके विचार से निवर्तमान मुखिया से संतुष्ट हैं कामकाज को लेकर? हाँ जी। निवर्तमान मुखिया के कार्यक्रम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अभी का जो समय है वो इस परिवेश में योग्य आदमी की बेहद कमी है। फिर भी एक मुखिया के अंदर समाज की भावना और सेवा की भावना होनी चाहिए। अभी के समय में उस तरह के लोगों का कमी है। लोभ और अपने स्वार्थ में लोग डूबे हुए हैं। अभी हमारे समाज में जो भी मुखिया का उम्मीदवार है उसमें पढ़े लिखे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार के रूप में हम लोग मेराज अंसारी को मानते हैं। अगले बार भी वो मुखिया रह चुके हैं और हम लोगों को विश्वास है कि इस बार भी वही मुखिया निर्वाचित होंगे और उनके सेवा काल में बड़ा ही इत्मीनान और शांति के साथ उन्होंने अपने 5 साल को बिताया। आशा है कि अगले 5 साल भी यह सेवा की भावना से समाज को एक अच्छे मार्ग से शांतिपूर्ण ढंग से प्यार और प्रेम के साथ ले चलने का प्रयास करेंगे। इनके 5 साल के कार्यकाल से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? इनके 5 साल का काल बड़ा ही संतोषजनक रहा। कहीं किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई भी समाज में उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं रही। बड़े ही अपने स्वभाव, मधुर स्वभाव के कारण इन्होंने समाज को एक सूत्र में बांध करके 5 साल अपना बिताया। तो भवानंदपुर ग्राम पंचायत में सड़क की हालत बहुत ख़राब है, जगह जगह जल जमाव है, चलने का रास्ता नहीं है, तो यही विकास दिखाई दे रहा। असल मामला यह है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए सरकार की योजनाएं बहुत ही कम पड़ जाती हैं और प्राकृतिक आपदाएं वो सरकार की योजनाओं को बाधित करता रहता है। सड़कें तो बहुत सही हैं मगर जल जमाव का जो समस्या है वो नाला बनने के बाद ही समाप्त होगा। आज अपने भवानंदपुर ही नहीं बल्कि हम जहाँ भी बेगूसराय, पटना, तमाम अपने पूरे राज्य की बात करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आती है। कारण उसका सरकार की योजनाओं के सामने
आपदाएं इतनी व्यापक रूप से प्रकट होती हैं कि सरकार की सारी करी कराई सा काम जो है धरा का धरा रह जाता है और फिर जनता वहीं पर आकर करके खड़ी हो जाती है जहां कल पहले। हमें तो अभी जो मुखिया भी हैं ये अपने मुखिया के पद पर रहते हुए बहुत सारे कामों को किया है और बहुत ही उम्मीद भी है यहाँ के जनता को फिर इनको जितावें और अपना काम जो बाकी काम है उसको करने का। तो निवर्तमान मुखिया का 5 साल का कार्य कैसा रहा? सराहनीय रहा। अवाम को मद्देनज़र रखते हुए, जनता को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को उन्होंने अंजाम दिया है। तो इनके काम से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी, मैं इनके काम से मुकम्मल तौर पर संतुष्ट हैं और मुझे इत्मीनान भी है और उम्मीद है कि फिर अगर ये कामयाब हो गए तो जो बकिए काम जो बचा हुआ है इनके ज़िम्मन में जो बच गया वो काम को अंजाम करें। आज देख रहे हैं, मैं चल के आ रहा हूँ, जल जमाव है हर जगह, पानी है, रास्ता नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सड़क का निर्माण किए उनकी गलती कहिए या अपने समझ से उस वक्त जो उन्होंने सड़क को बनवाया है ये उनका दोष है कि पश्चिम पूरब ऊंचा कर दिया और जहाँ पे अभी पानी का जमाव है वहाँ पे डाउन कर दिया, तो पश्चिम से का भी पानी और पूरब का भी आके वहाँ पे लग जाता है जो पब्लिक को बहुत ही परेशानी होती है। सड़क तो बन गई, नाला नहीं बना, तो पानी कहाँ जाएगा? तो नाला ज़रूरी है। हाँ। अब यहाँ के जनता, यहाँ के वासी नाले के बारे में भी अब सोच रहे हैं कि नाला जब तक नहीं बनेगा तो हम लोगों का ये मसला हल नहीं होगा। नाला बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके यहाँ बिजली की क्या स्थिति है? आपके ग्राम पंचायत बिजली की स्थिति बहुत ही ख़राब है। बिजली अगर 10 मिनट देती है तो 1 घंटा गायब, अगर 1 घंटा दिया तो 5 घंटा गायब। यही स्थिति बिजली का है। यहाँ के बिजली के वजह से यहाँ के जनता या अवाम बहुत ही परेशान है।